जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान की तरफ से CITS कैंडिडेट के लिए गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। सैलरी की बात करें तो 19,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपको मंथली सैलरी मिलने वाली है। ITI की कितनी ट्रेड हैं तो 16 ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको मौका दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, क्या क्या योग्यता रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मांगी गई है, कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपको क्या करना होगा, सारी डिटेल आप सभी को यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप बात कर लें यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, कितने पद निकाले गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिटर के लिए पदों की जो संख्या है वो 2 फिटर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कोटा के लिए यहाँ पर निकाली गई है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, प्रशिक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा उपनिदेश आप सभी यहाँ पर कार्यालय देख पा रहे होंगे। यहाँ पर फिटर की बात करें तो पदों की संख्या 2 है। टर्नर की बात करें तो पदों की संख्या 2 निकाली गई है। मोटर मैकेनिक व्हीकल MMB की बात करें तो 1 यहाँ पर निकाली गई है। कोपा की बात करें तो कोपा में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ITI कोपा से आप किए हैं उनके लिए आप मोटर मैकेनिक व्हीकल से किए हैं, टर्नर से किए हैं, फिटर से किए हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें, स्टेनो अंग्रेजी तो 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मशीनिस्ट वालों के लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए 2 हैं, फिटर के लिए भी 2 है, टर्नर के लिए भी 2 है। बाकी मोटर मैकेनिक, कोपा, स्टेनोग्राफर के लिए 1-1 वैकेंसी है। वायरमैन के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। वेल्डर वालों के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकाली गई है। प्लम्बर से आपने ITI किया है तब भी यहाँ पर आपको 1 वैकेंसी निकाली गई है, देख पा होंगे। मैकेनिक RAC की बात कर लें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर RAC की तो वैकेंसी आती ही नहीं, गेस्ट फैकल्टी की। तो फाइनली आप सभी के बीच 1 वैकेंसी आ चुकी है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 4 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन में निकाली गई है। देखिए, गेस्ट फैकल्टी इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो 2 वैकेंसी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए निकाली गई है। मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाती है। ED के लिए यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, इंजीनियर ड्राइंग के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है। और सोलर टेक्नीशियन जो कि इलेक्ट्रिकल का जो है ITI जो है उसके लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16 ट्रेड्स के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। इस तरीके से आप जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है फिल करेंगे, जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है। उसके बाद क्या क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है, कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। अतिथि अनुदेशकों को विभागीय नियमानुसार घंटों के हिसाब से थ्योरी के लिए 300 रुपये प्रति घंटा एवं प्रायोगिक के लिए 150 रुपये प्रति घंटा। वह अधिकतम जो सैलरी मंथली आपका रहने वाला है 19,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर रहने वाला है। सबसे मेन पॉइंट है CITS प्रशिक्षक व राज्य के सेवा जो रिटायरमेंट हो चुके हैं कर्मचारी, उनके लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उक्त पदों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी जो है वो नियमित अनुदेशकों की नियुक्ति के स्थानांतरण के अधीन रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे अप्लाई करना है, 21 वर्ष आपकी उम्र होना पूर्ण हो, न्यूनतम कम से कम आपकी 21 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी के क्या करेंगे, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो भी आवेदन करना चाहते हैं, शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र व पहचान पत्र के साथ मूल व उसकी छायाप्रति बायोडाटा सहित दिनांक 26/8 को दोपहर 3 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 28/8 को दोपहर 1 बजे से चयन प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी। यानी कि आपका लिखित हो या फिर आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा हो या फिर आपका साक्षात्कार हो, जो भी होगा वो प्रारंभ की जाएगी। क्लियर आप सभी के यहाँ पर देख पा होंगे। उसके बाद CITS परीक्षा में अपेयरिंग अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख लीजिएगा, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। लेकिन उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। DGT द्वारा निर्धारित योग्यता व अनुभव क्या क्या मांगा गया है प्रत्येक ट्रेड के लिए आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूं। फिटर में आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिटर में आपका डिग्री वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट भी डाल सकते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा या फिर आपका एडवांस डिप्लोमा होता है जो DGT कराता है 2 ईयर का, वो आपके पास है और एक्सपीरियंस आपको 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। उसके बाद यदि आपके पास ITI है तो ITI या फिर अप्रेंटिस पास हैं, आपका फिटर ट्रेड से आपने किया है तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस और आपका यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो सभी के लिए है।
आप सभी देख पा रहे होंगे, या तो आपका रेगुलर या RPL CITS आपका होना चाहिए, यानी कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC आपके पास होना चाहिए DGT का। तो ये इस तरीके से आप जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। सभी में क्वालिफिकेशन सेम दी गई है, एक्सपीरियंस सेम दिया गया है। जिस ट्रेड से आते हैं उसी ट्रेड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी योग्यता हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। MMB का भी आप इस तरीके से देख लीजिएगा। और कॉपा की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 साल का है, तो यहाँ पर कॉपा की बात करें तो डिग्री आपका, आप जब भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 साल का एक्सपीरियंस डिग्री वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैचलर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो आपके पास, वो भी चलेगा। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT इंफॉर्मेशन IT फॉर्म, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। इस तरीके से जो है आपका होना चाहिए। एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल जो कि DGT कराता है 2 साल का, वो आपका है, वो भी चल जाएगा। ITI की बात करें तो कोपा ITI हो ट्रेड आपका, और यहाँ पर आपका जो है सेक्टर IT सेक्टर ट्रेड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए 3 ईयर एक्सपीरियंस तो यहाँ पर सभी का मांगा गया है, जो कि ITI कैंडिडेट के लिए और अप्रेंटिस कैंडिडेट। उसके बाद RPL और CITS यहाँ पर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर को जो है आपका, वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से स्टेनो कैंडिडेट में यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार मशीनिस्ट का रखा गया है, इसी प्रकार वायरमैन का भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। RAC का भी यहाँ पर इसी तरीके से क्वालिफिकेशन दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आवश्यक यानी कि आवश्यक होना, इसके लिए आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इलेक्ट्रीशियन भी आप देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सभी ट्रेड में अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर के, देखिए एनी ग्रेजुएट, आपके पास कोई भी ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। देखिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस विद शॉर्ट टर्म कोर्स है, ITOT कोर्स जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो कि आपका DGT के द्वारा कराया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आपके पास या फिर आपके पास मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक कंप्यूटर 12th प्लस डिप्लोमा रिलेटेड, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक्साइटिंग सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्टर ITI विद शॉर्ट टर्म कोर्स, यानी कि शॉर्ट टर्म आपका कोर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपके पास TOT होना चाहिए। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो वही इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका यहाँ पर चलेगा, जो कि आप सभी देख पा रहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो आपका पास, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ITI है तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो आप सभी के यहाँ पर चलने वाला है। ITI में आपका देख पा रहे मैकेनिक कल जो ग्रुप है ग्रेड फर्स्ट ट्रेड कैटेगरीज वाइज अंडर इंजीनियरिंग ड्राइंग D मैन मैकेनिकल दिया गया है यहाँ पर, इस तरीके से देख पा रहे D मैन सिविल दिया गया है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी इस तरीके से देख लीजिएगा। RPL में भी यहाँ पर का जो मतलब CITS जो होता है उस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान देंगे। आपके पास जो है RPL रेगुलर, देखिए यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये रिलेटिव ट्रेड से आपका जो है होना चाहिए, यानी कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये आपका दोनों से चलेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आपका जो ED क्या होता है कि अदर ट्रेड में भी होता है, तो आपका यहाँ पर अदर ट्रेड वाले भी अलाउ हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गेस्ट फैकल्टी को लेकर के। अब आपकी गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आना शुरू हो चुकी है, तो आप जो है सभी कैंडिडेट अच्छे पूर्वक ध्यानपूर्वक पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आवेदन करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।